जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। घर पे बैठ के आप सब लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट और मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर एक बार बताओ कि हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अब 70 डेज बचे हुए हैं, तो अब हम क्या पढ़ें, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें, जिससे कि हमारा जो पेपर है उसको क्लियर करने में और हमें थोड़ी मदद हो सके। क्योंकि आपको पता है, जो वन दरोगा का पेपर है उसको 20 अप्रैल 2025 में होना है। और 20 अप्रैल के लिए जो अभी हमारे पास समय है वो अप्रोक्स जो टाइम है, हम मान के चलते हैं कि वो 70 डेज का है। अप्रोक्स कितना है? 70 डेज का है। तो 70 डेज हम किसको पढ़ें, किस सब्जेक्ट को सर ज़्यादा फोकस करें, किस सब्जेक्ट पे हम कम फोकस करें, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज बेटा हम जो है आज वही सब पे बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस टाइम क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, उस सब पे भी हम काम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आज। क्लियर है? तो हम देख लेते हैं। तो मैंने आपके लिए बनवा भी दिया है। ठीक है, हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। तो जो बच्चे अभी तक सोच रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या हम तैयारी करें या ना करें, तो बेटा बहुत बढ़िया टाइम है ना। इससे पहले जो आपका सिलेबस है, 9th 10th वाला जो सिलेबस है उसको अगर आप देखोगे तो सारे लोग पढ़ के आए हुए हो। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने 9th नहीं पढ़ी हो, जिसने 10th नहीं पढ़ी हो, जिसने 11th ना पढ़ी हो, जिसने 12th ना पढ़ी हो। ठीक है, सारे बच्चे जो हैं वो 12th पास हैं। कुछ आप में से ग्रेजुएशन वाले भी होंगे या कुछ ग्रेजुएशन पास भी होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी पास कर रखी है। तो हर तरीके के आप सब में बच्चे हैं। ठीक है, सब ने 9 10 11 12 पढ़ा हुआ है। और 9 10 तो बेसिकली सब ने पढ़ा हुआ है, जो मोस्टली आपका सिलेबस में पूछा जाना है। क्लियर है? तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। ठीक है, उसी के लिए मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको गाइड करने की कोशिश की है कि आप किस हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका टाइम टेबल अप्रोक्स इस हिसाब से रहना चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक दिन में कितने घंटे पढ़ें। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे पढ़ें और कैसे कैसे पढ़ें। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो है वो आपकी, हाँ जी, अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आप सबसे पहले जो हमने देखा है, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स की बात सबसे पहले करते हैं। तो हम देखेंगे जो फिजिक्स है वो आप 2 घंटे पढ़िएगा, सफिशिएंट रहेगा। 2 घंटे पढ़िएगा। इसमें आप कोशिश करिएगा कि लगभग 20 से 30 क्वेश्चन रोजाना आप फिजिक्स के सॉल्व करें। 20 से 30 क्वेश्चंस आपको रोजाना फिजिक्स के लगाने हैं। ठीक है, और आपको अपनी थ्योरी पढ़नी है, रिवीजन करना है उसका। ठीक है, कैसे करना है वो भी हम देख लेंगे अभी। लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको केमिस्ट्री पे देना है। इसके लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन रोजाना करने हैं। ये आपको रोज का टारगेट बना के रखना है। ठीक है, सोने से पहले आपको ये सारा करना है, कोशिश करनी है इतना सारा करने की। 2 घंटे आपको लगभग बायो पे देने हैं, क्योंकि अगर बायो आप अच्छे से पढ़ोगे तो उधर एग्रीकल्चर का और एनवायरनमेंट वाला पोर्शन भी थोड़ा क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर का थोड़ा सा आप बायो से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप 2 घंटे आप अपने बायो के भी दे सकते हो। और यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन, मिनिमम 50 क्वेश्चन तो आप बायो के रोजाना पढ़िएगा, क्वेश्चन करिएगा। ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा थ्योरी आपको पढ़नी है, रिवीजन आपको करना है, वो अलग है। क्लियर है? अब ऐसा नहीं 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में कर रहे हो, बायो के 50 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में नहीं करने। ठीक है, 50 क्वेश्चन बायो के मोस्टली आप कोशिश करो तो 30 से 35 मिनट सफिशियंट है। 30 35 मिनट 50 क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम मैथ्स पे। मैथ्स आप 2 घंटे पढ़िएगा। और कोशिश करिएगा कि 2 घंटे पढ़ने के बाद जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके 40 क्वेश्चन, मिनिमम 40 क्वेश्चन का टारगेट आपको रखना है, जो आपको हर रोज 40 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर और इनका, ठीक है, इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर और इनका, तो आप देखोगे यहाँ 1.5 घंटा नहीं, यहाँ आपका 3 जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की, एग्रीकल्चर की और फॉरेस्ट्री की। तो तीनों को मिला के आप 1.5 से 2 घंटे का समय दे सकते हो। क्लियर है? 1.5 से 2 घंटे का समय तीनों को आप दे सकते हो। मैं आपको अगर बोलूं तो आप लोग जो करना, कोशिश करना कि इसको थोड़ा सा कम समय देके चलना अभी फिलहाल, क्योंकि जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आएगा, ठीक है, फिर आप इस वाले पोर्शन पे आप अपना समय थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। जैसे कि जब आपके पेपर में मान लो 15 या 20 दिन बचे हैं,
15 या 20 दिन बचे हैं, फिर आप एक एक घंटा दे सकते हो इसे। अभी आप अगर आधा आधा घंटा भी दोगे, आधा घंटा एनवायरमेंट पढ़ लोगे, आधे घंटा एग्रीकल्चर पढ़ लोगे, आधा घंटा फॉरेस्ट्री पे दे दोगे, उत्तराखंड फॉरेस्ट्री जो है, ठीक है, तो आप आराम से कवर कर जाओगे। लेकिन जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा तो आप उस आधे घंटे को धीरे धीरे एक घंटे में चेंज कर लेना। क्या क्लियर है? तो आपको मिनिमम इतना टाइम आपको देना है, ठीक है। अपने पर सब्जेक्ट को अगर देखोगे तो 2 घंटे और 1.5 घंटा, कितना हो गया, 3.5 घंटे और 5.5 घंटे, 7.5 घंटे, और ये जोड़ोगे तो 8-9 घंटे का आपका ये शेड्यूल हो गया। 9 आवर्स का क्या हो गया, ये शेड्यूल हो गया। क्लियर है? तो लगभग आपको 9-10 घंटे, मिनिमम आपको 9 घंटे तो पढ़ना ही है। मिनिमम 9 घंटे कम से कम आपको कोशिश करनी है, क्योंकि आपको जो समय जो मिलने वाला है आगे, वो अप्रोक्स 70 दिन का समय है। अप्रोक्स जो है वो 70 डेज का समय है। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि आपके पास 4-5 महीने 6 महीने हैं, आप आराम से मस्त रह के मौला होके पढ़ाई कर रहे हो तो चल जाता। लेकिन जो समय है वो केवल और केवल महज 70 दिनों का आपके पास समय रहने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर मैंने और थोड़ा सा और इसको किया है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो आप किस हिसाब से पढ़ सकते हो, है ना। तो इसमें भी आपको मैंने थोड़ा सा कोशिश की है अपनी तरफ से, है ना। बाकी कुछ लोग जो होते हैं वो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर कोशिश हो सकती है, ठीक है, रात वालों से भी, तो तुम कोशिश करो कि रात को 11 बजे तक आप सो जाओ, ठीक है। रात को 11 बजे तक सो जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ, मिनिमम 6 बजे तक। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी 7 घंटे की तो नींद, है ना। नींद के साथ आपको कंप्रोमाइज मत करना, ठीक है। नींद के साथ अगर कंप्रोमाइज करोगे तो आगे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और दिक्कत क्या आ सकती है कि आप मान लो जितना इफिशियंट होके पढ़ने की कोशिश करोगे, उतना हो नहीं पाएगा, इफिशियंसी कम आएगी निकल के। क्लियर है? अगर मान लो आप सोए नहीं हो, 6-7 घंटे की आपने नींद नहीं ली, कम से कम 6 घंटे की नींद तो लेनी है। मिनिमम 6 आवर्स आपको सोना है ना। अभी 70 दिन है, अभी से अगर आप ऐसा करोगे कि 2-3 घंटे सो के सर काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे तक आप सो सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप 11 बजे से 6 बजे तक आप आराम से सोओगे तो बढ़िया है ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ 12 बजे से दिया है, इससे पहले का क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो बच्चे बैच लेके पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनकी सुबह क्लासेस चल रही हैं। जैसे हम आप बात करें तो 8 बजे से आपकी 12 बजे तक क्लास होती है, ठीक है। 8 से 12 क्या होती हैं, क्लास होती हैं। अच्छा, जिनने कोर्स नहीं लिया, जो अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके 8 से 12 आपके पास क्या है कि जैसे जैसे क्लास चल रही होती है, 8 से 9 फिजिक्स की चल रही है, उस टाइम पे आप अपनी फिजिक्स पढ़ लो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। 9 से 10 केमिस्ट्री की होती है तो आप केमिस्ट्री पढ़ लो। 10 से 11 आपकी मैथ्स की होती है तो आप मैथ्स पढ़ लो, ठीक है। 11 से 12 आपकी बायो होती है तो आप बायो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद 12 से 1 आप रेस्ट कर सकते हो, है ना। और उसी में के अंदर आप अपना लंच वगैरह करके, ठीक है, 5-10-15 मिनट की आप नैप ले सकते हो लंच करने के बाद, ठीक है। नैप लेनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मालूम पड़ा कि नैप के चक्कर में सो गए, 2 घंटे तक पता ही नहीं लगा और नैप ही चल रही है 2 घंटे की, ठीक है, चलेगा। तो आप उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ 2 घंटे आपको मैंने बोला है कि आप रिवीजन करिएगा जो आपने सुबह क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। किस टीचर ने क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, यहाँ ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, थोड़ा सा आपको अपने आप से समझना है कि आपने पूरी उस क्लास के दौरान क्या पढ़ा है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। क्लियर है? उसके बाद अगर देखोगे तो आप 3:30 बजे से फिर 4:30 तक आप लोग फिजिक्स पढ़ सकते हो, है ना। और ये यहाँ पे टाइपिस्ट ने फिर क्या कर दिया है, दोबारा से फिजिक्स कर दिया, ठीक है। तो फिजिक्स नहीं, यहाँ पे केमिस्ट्री कर लो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो छोटा सा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री को टाइम कम रखा है। अगर आप यहाँ पे 45 मिनट लोगे, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। 45 मिनट में आप केमिस्ट्री अपना रिवाइज वगैरह आप पूरा कर सकते हो, पढ़ सकते हो अपने आप से, ठीक है। उसके बाद बायो आप पढ़ सकते हो 1 घंटे, फिर आपको बायो को दे देना है ना। बीच बीच में आपको 10 से 15 मिनट का गैप दिया गया है, देखो यहाँ 3 से 3:30 का गैप दिया गया है। यहाँ आप चाय वगैरह पी लो, अपना कुछ खाना चाहते हो खा लो, बाहर दोस्त के साथ अगर 5-10 मिनट बैठ के गप्पे मारनी है गप्पे मार लो, है ना। क्योंकि माइंड है ये, है ना। माइंड की जो कैपेसिटी होती है ना, वो कैपेसिटी स्टार्टिंग में आप देखते होगे जब हम स्कूल टाइम पे जाते थे तो हमारा जो पीरियड होता था ये वो 30 मिनट या 35 मिनट का या फिर 45 मिनट का होता था, है ना।
तो माइंड की जो कैपेसिटी है उसी हिसाब से हमारी क्या हो जाती है, सेट हो जाती है कि 45 मिनट तक माइंड हमारा बहुत बढ़िया काम करता है, फिर बीच में उसको 5-10 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है, फिर 45 मिनट बढ़िया काम करता है ना, या 1 घंटे तक आप मान सकते हो, है ना। तो उससे ज्यादा अगर स्ट्रेटजी बनाओगे, मान लो आप बोलो कि मैं 5 घंटे लगातार बैठ के एक साथ पढ़ता रहूंगा, तो वो मुझे लगता है कि वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता जितना कि आप बीच में गैप लेके पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा आपको बीच में हर घंटे पे या हर 45 मिनट पे आप 5-10 मिनट का गैप ले सकते हो, वैसा मैंने यहाँ पे करा भी है। 3 साढ़े 3 बजे, ठीक है, फिर 3 साढ़े 4 से 4:45, 5:30 से 5:45, और 6:45 से 8 बजे तक आप फिर आपको 1 घंटा यहाँ पे आप अपना लंच को दे सकते हो, ठीक है, सॉरी, लंच नहीं, डिनर को दे सकते हो। किसको दे सकते हो, डिनर को दे सकते हो। क्लियर है। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप मैथ्स पढ़ो, कब, 8 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है, या आप इसको 10 बजे तक भी कर सकते हो। यहाँ आपको कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, ठीक है। कम से कम आपको क्या करनी है, 50 क्वेश्चन की मैथ्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। बाकी मैंने 40 क्वेश्चन अभी ऊपर लिखे आपको बताए थे कि मिनिमम 40 तो रहने ही चाहिए। अगर 50 बाई चांस नहीं होते, आपको टारगेट हर रोज का 50 का रखना है, नहीं हो पाते 50, तो कम से कम 40 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए। क्लियर है। 40 हर हालत में आपको रोजाना क्वेश्चन करने हैं, चाहे आप उसके चैप्टर वाइज कर लो, चाहे आप मिक्स क्वेश्चन कर लो। अगर चैप्टर वाइज, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज करिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा, चैप्टर टू चैप्टर करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि शाम के टाइम थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हो। जब क्वेश्चन आप मैथ्स के कर रहे हो, तो किसी को गाने का शौक है, तो हल्की आवाज में अपना ईयरफोन वगैरह लगा लिया और हल्की आवाज में गाना बजा के भी आप यहाँ मैथ्स की बहुत अच्छे से पढ़ाई क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। वो बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत बढ़िया भी होता है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, है ना। मैथ्स वगैरह जब करता हूँ तो मैं कान में ईयरफोन लगा के, और गाने वो वाले नहीं, सैड वाले, सैड सॉन्ग एकदम बजा दिया, दिन दिल पूरा अंदर से भर के आ रहा है और तुम अपना क्वेश्चन लगाने में लगे पड़े हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी सैड सॉन्ग नहीं सुनने, है ना। यहाँ पे अगर आप गाना लगाते हो तो कोई ठीक सा सॉन्ग लगा के तब आपको क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज्यादा ये नहीं कि सैड सॉन्ग रोने ही लग गए, क्वेश्चन करते करते आंखों से आंसू झलकने लग रहे हैं, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये यहाँ पे आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का आपको मैथ्स का समय देना है। उसके बाद आपका जो टाइम है 9:45 से, अगर आप 11 बजे सो सकते हो तो 11 बजे सो जाओ, ठीक है। तो 9:45 से 11 बजे तक, या फिर 11 बजे से, मान लो अगर नींद नहीं आ रही है तो 12 बजे तक। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, है ना। एक वो होता है ना, हमें जो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है, हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते में हमें जब क्योंकि मजा आ रहा है तो हम बार बार उसी को खोलेंगे। चल यार, जब भी दिमाग थोड़ा सा ऐसा हुआ, स्ट्रेस में आया, आपने फट से वही सब्जेक्ट खोल लिया जिसको आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्वेश्चन सबसे पूछे जाने हैं और बराबर मार्क्स के पूछे जाने हैं। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन के मार्क्स कम मिलेंगे। सब क्वेश्चन के, चाहे कोई सा भी चैप्टर से हो, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो समान 1 नंबर ही मिलेगा, और गलत होने पे 0.25 हर एक क्वेश्चन से कटेगा। क्लियर है मेरे भाई, बताइएगा। आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगी। तो आप लोग कोशिश कर सकते हो, और जो बच्चे जिनको लगता है कि सर हम तो रात को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आप इस टाइम टेबल को एएम की जगह पीएम कर लो, है ना। इसी टाइम टेबल को अपने हिसाब से आप सेट कर लो। अगर आप लाइब्रेरी, मान लो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रात को जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग में मैं भी रात में जाया करता था, मैं शाम को 4 बजे जाता था, सुबह 5-6 बजे लाइब्रेरी से आता था। तो ऐसा भी टाइम टेबल किसी का हो सकता है ना, जो रात में जिसको पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि दिन के टाइम में क्लासेस व्लासेस का हो जाता था, है ना, तो डिस्टरबेंस ज़्यादा रहता था, तो रात में भी कर लेते हैं। तो जो रात को करना चाहते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, इसी टाइम टेबल को आपको अपना क्या कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से आप इसको लगा सकते हो कि पहले फिजिक्स पढ़ ली, या फिर केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर बायो, फिर मैथ्स, है ना। मिनिमम आपको जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इतने क्वेश्चन का टारगेट आपको हर रोज रखना है। क्लियर है। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।